कोविड-19 ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ये लाखों लोगों को संक्रमित कर चुका है और हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट लाया है। लेकिन इससे हमारे जीने, काम करने और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके में भी बदलाव लाए हैं। चीज़ें आखिर कब तक ठीक होंगे? कुछ लोगों को जब तक कि वैक्सीन डेवलप ना हो जाए, जो 2 साल तक हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन तब तक आपके लाइफ कैसे होगा? ये वैक्सीन आपके शरीर के लिए क्या करेगा और चीज़ें कब तक ठीक होने लगेंगे? ये है ऑल थिंग्स। क्या होगा अगर कोविड-19 वैक्सीन 2 साल बाद आए? चलिए देखते हैं। कोविड-19 वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करने के प्रयास करेगा। ये आपके शरीर में वायरस को हानिरहित रूप से पहचान के लड़ने में मदद करेगा। जब आप वास्तविक जीवन में बीमारी का सामना करेंगे तो आपके शरीर को पता चल जाएगा कि इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। अभी हम लोग वायरस के जेनेटिक कोड को जानते हैं, जो एक वैक्सीन तैयार करने के लिए बेहद मददगार होगी। लेकिन वैज्ञानिकों को यह भी बहुत कुछ जानना है इस वायरस के बारे में। यही वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि हम लोग एक प्रॉपर वैक्सीन को 2 साल तक नहीं देख सकते हैं। तो तब तक हमारे जीवन कैसे रहेगा? यदि कोविड-19 महामारी अगले 2 साल तक जारी रहते हैं तो आप ऐसे चीज़ों को अपेक्षा ना करें जो आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप अपने घर में 2 साल तक बंद नहीं होंगे, तो इस बात की संभावना है कि अधिकांश देश क्वारंटाइन पे हो। कोविड-19 के नए मामले धीरे धीरे कम होने लगेंगे और जब ये संख्या काफ़ी कम हो जाएगा तो सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को वापस खोलने के विकल्प चुन सकते हैं। कुछ सरकारें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खोलना शुरू कर देगी ताकि लोग काम पर वापस जा सके और बेरोजगारी के समस्या को कम कर सके। इसके अलावा आप रिटेल स्टोर्स में देख सकते हैं डिसइंफेक्टिंग रोबोट्स जो सैनिटाइज कर रहे होंगे, जबकि दूसरे रोबोट्स पे आप देख सकेंगे यूवी लाइट अटैचमेंट्स जो कि कोविड-19 को हराने के एक संभावित तरीका हो सकते हैं। अधिकांश स्टोरों को फिर से खोलने के साथ किसी भी भीड़ भाड़ वाली मॉल या रेस्टोरेंट में जाने की उम्मीद ना करें। बिजनेस को खोलना एक धीमी प्रक्रिया होगी। जैसे कि अभी हम किराने की दुकानों में देखते हैं कि एक समय में अनुमत ग्राहकों की संख्या और सीमित होने लगा है। इससे पहले कि आप अंदर जा सके आपको लाइन में इंतजार करना पड़ सकता है और जब आप स्टोर में हो तब भी कम से कम 2 मीटर की भौतिक दूरी को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। सार्वजनिक स्थानों पर हाथ मिलाना, गले लगाने और ऐसी किसी भी प्रकार के स्पर्श अब नहीं होंगे। संभावित रूप से जो देख सकेंगे वो है सभी लोग मास्क पहने होंगे। वो फैशनेबल मास्क भी हो सकते हैं क्योंकि ब्रांड इस चीज पर पैसा कमाने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि हर किसी को एक मास्क की आवश्यकता होगी अगर वो बाहर जाना चाहता है। और अगर आपको अगले 2 सालों में यात्रा करने हैं तो और भी अधिक सावधानी बरतने की उम्मीद करें। विमान यात्रा पे पूरी शरीर कीटाणु शोधन उपकरण के परीक्षण करने के लिए शुरू हो रहा है। ये 40 सेकंड के भीतर आपके त्वचा या आपके कपड़े पर से किसी भी वायरस को मार सकते हैं। और इससे पहले कि आप अपने विमान में चढ़ते हैं आपको तेजी से कोविड-19 ब्लड टेस्ट लेना पड़ सकता है। विमान में चढ़ने से पहले सिर्फ 10 मिनट में परीक्षण के परिणाम जाना जाएगा। जो लोग निश्चित रूप से यात्रा नहीं करेंगे वो होंगे जिनके पास पहले से ही कोई बीमारी है, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। एक कोविड-19 वैक्सीन के बिना वो अभी भी इस बीमारी का शिकार होने पर हो सकता है उनका मौत। अगर हम नए मामलों के संख्या में वृद्धि नहीं देख सकते तो अर्थव्यवस्थाओं धीरे धीरे फिर से खुलने लगेगा। आप अधिक स्टोरों को फिर से खोलने की उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क और समुद्र किनारा को भी जाके देख सकते हैं। पूरी चांस है स्कूल और कॉलेज फिर से शुरू होने का। वो एक आवश्यक सेवा भी बन सकते हैं। सामाजिक दूरी और अपने हाथों को ठीक से धोना सीखना स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि इन सभी खोलने के साथ किसी भी कॉन्सर्ट, सिनेमा हॉल या खेल की जगहों के स्थान पे जाने की उम्मीद ना करें, क्योंकि बड़े भीड़ में कोविड-19 को फैलना आसान होता है
और अगर आप इस समय घर से काम कर रहे हैं तो वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी आप काम करना जारी रख सकते हैं। आपके कंपनी को एहसास हो सकता है कि आप कार्यालय के स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो अभी भी काम पर वापस नहीं जा सकते हैं? याद रखें, जब स्टोर फिर से खुलना शुरू होगा तो उनके पास स्टोर में काम करने ग्राहक तो होंगे, लेकिन बहुत कम कर्मचारी होंगे। लाखों लोग अभी भी अपने स्वास्थ्य के कारण से काम पे नहीं जा सकते हैं, या फिर उनके कंपनी उन लोगों को रिहाई नहीं कर सकते। ये स्थिति शुरू कर सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। ये लोगों को हर महीने एक निर्धारित पैसा प्राप्त करने की अनुमति देता है, भले ही वो काम कर रहे हैं या नहीं। अभी हमारे अर्थव्यवस्थाओं को कैसे सुरक्षित रूप से फिर से शुरू करने हैं, ये अभी भी काफी हद तक एक सोचने के विषय है। यदि वायरस तेजी से फैलता है और सरकार और लोग को पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते हैं तो लॉकडाउन का विस्तार होने की संभावना है। यदि वायरस की फैलाव नियंत्रण में नहीं हो सकता है तो दुनिया भर की सभी सरकारें अपने नागरिकों को बैंक रिकॉर्ड और फोन ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं वायरस की फैलाव रोकने के लिए। ये करके वो ये पता लगा सकते हैं कि किसको परीक्षण करने हैं। उन लोगों का लोकेशन ट्रैक करके पता चला सकते हैं कि एक निर्धारित समय से अधिक कौन बाहर घूम रहा है। अब यदि वायरस नहीं फैलता है तो जीवन का ये तरीका हमारे लिए दुनिया का नया साधारण बन सकते हैं। कम से कम जब तक हम सभी को वैक्सीन नहीं हो जाता, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 साल से भी कम समय में हो जाएगा। WHO के अनुसार डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के 100 से अधिक टीमें एक प्रॉपर कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मनुष्यों में इसका परीक्षण किया जा रहा है। जब वैक्सीन काम करना शुरू करेगा, इसे और बनाने पड़ेंगे और दुनिया भर में वितरित करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद उम्मीद है दुनिया वापस साधारण हो सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर वैक्सीन के अलावा कोविड-19 से लड़ने के बेहतर कोई तरीका हो सकता है कि हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के समय को कम करने के लिए कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। लेकिन हम उस कहानी को एक ऑल थिंग्स एपिसोड के लिए छोड़ देंगे।